हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो जैसा कि आपको मालूम है, CHSL 2024 का टीयर 1 का एग्ज़ाम कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है और कुछ ही जस्ट 2-3 दिन पहले टीयर 1 का आंसर की आ चुका है। तो उस आंसर की के ऊपर हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है जनरल, SC, ST, OBC सारे कैटेगरी का। मैं हूं अर्नब मजूमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑल इंडिया रैंक 262 फ्रॉम CGL 2022 एंड ऑल इंडिया रैंक 518 इन CGL 2021, ऑल्सो सिलेक्टेड इन IB, ACIO, रेलवे, NTPC एटसेट्रा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं बोल दूं, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग मेरे चैनल में वीडियो पहली बार देख रहे हैं, बहुत सारे नए एक्सपीरियंस है, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं 2-3 साल से कट ऑफ वीडियो बना रहा हूँ और मेरा ऑलमोस्ट सारे के सारे कट ऑफ्स एकदम अच्छे से मैच हो गए हैं। आप जाके देख सकते हैं, मेरा सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको पता चलेगा CGL CHSL का कट ऑफ मैं कितना अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दिया होगा, उसमें जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस फेसबुक और इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं। हाय हेलो मत बोलना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना। तो डिस्क्लेमर है कि वैकेंसी कैन चेंज, आंसर की विल चेंज, दिस इज जस्ट फॉर योर आइडिया। देखिए, वैकेंसी एक एस्टिमेटेड वैकेंसी है, उसके ऊपर हम लोग ने कट ऑफ एनालिसिस किया है। आंसर की आ चुका है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। आंसर की में भी आपको फाइनल चेंजेस देखने को मिलेंगे। किसी का आंसर की में 2 मार्क्स 2.5 मार्क्स घटेगा, किसी का बढ़ेगा। ठीक है, तो किसी को मतलब सबको किसी क्वेश्चन, डाउटफुल क्वेश्चन में मार्क्स दिए जाएंगे। इसके ऊपर थोड़ा ऊपर नीच हो सकता है, तो इसके ऊपर कोई भी आप मतलब डिसीजन मत लीजिए, ये आपके आइडिया के लिए है। ठीक है, देखिए फैक्टर्स तो मेनली है टोटल वैकेंसी एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी। देखिए, वैसे तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है अप्रोक्स 3712 टोटल वैकेंसी। ये टोटल वैकेंसी अभी तक दिया हुआ है, ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। कट ऑफ एनालिसिस इसके ऊपर ही होगा और इसके अंदर भी UR, SC, ST, EWS, इनका जो परसेंटेज है उसका डिवीजन रहेगा। ठीक है, ये टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी उसके बाद देखने को मिलेगा आपको। और हमने एक कट ऑफ एनालिसिस के लिए रैंक मित्रा का डाटा लिया है। ठीक है, वहां पे 1.86 लाख कैंडिडेट का डाटा है। ठीक है, उसी डाटा के हेल्प से मैं ये कट ऑफ एनालिसिस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, CHSL 2024 टीयर 1 कट ऑफ एनालिसिस एज ऑन 21 जुलाई 2024। देखिए, वैकेंसी टोटल है आपका 3712। उसको मैं गवर्नमेंट के जो रूल है उसके हिसाब से मैंने ब्रेकअप किया है। UR लगभग 40% रहता है। ठीक है, 40%, OBC रहता है 27%, EWS रहता है 10%, SC रहता है 15% और ST रहता है 7.5%। लगभग ऐसा रहता है, 40 मतलब 30, 41, 40.5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ये रफली यही गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है। तो उस हिसाब से ये है आपका पूरा का पूरा, ये है आपका पूरा का पूरा वैकेंसी। ठीक है, ये है पूरा आपका वैकेंसी। UR के लिए इतना, OBC के लिए इतना, EWS के लिए इतना, SC के लिए इतना, ST के लिए इतना। इतना सीट्स आपका है, ये है सीट्स, इसमें आपको नौकरी मिलेगा। अब देखा गया है कि लगभग 10 टाइम्स, ठीक है, लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है टीयर 1 में। जो लोग टीयर 2 देने जाएंगे, लगभग 10 टाइम्स कैंडिडेट, वैकेंसी का 10 टाइम्स कैंडिडेट टीयर 2 में अपीयर होंगे। लगभग यही ट्रेंड देखा गया है, तो उसी के हिसाब से मैं ये करने जा रहा हूं। तो देखिए, तो लगभग मेरा मानना है कि सेफ ऑल इंडिया रैंक UR कैटेगरी का 15,000 में खत्म होगा। एक बात यहाँ पे याद रखना है कि UR में सभी घुसते हैं। ठीक है, जो प्योरली जनरल कैंडिडेट है वो लोग भी UR का सीट लेते हैं। जो लोग OBC से UR का कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं वो भी UR में सिलेक्शन होता है। जो EWS, SC, ST वाले हैं, जिन लोगों का स्कोर UR कट ऑफ से ज्यादा होता है, वो सब UR का सीट्स लेते हैं। ठीक है, याद रखना, UR कोई रिजर्वेशन नहीं है, UR का सीट कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट ले सकता है। ठीक है, तो 15,000, लगभग 15,000 तक जो रैंक आएगा, 15,000 तक UR कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। इस 15,000 में देखा गया, मेरा जितना देखा गया है कि लगभग 6,000 OBC कैंडिडेट, EWS का लगभग 2500 कैंडिडेट, ऐसे करके, और SC ST वालों, ऐसे करके बहुत सारे अदर कैटेगरी का कैंडिडेट्स भी इस 15,000 में घुसे रहेंगे। तो प्योरली जनरल कैंडिडेट का शायद 7 से 8,000 जनरल कैंडिडेट
या 7,000 लगभग 7-8,000 जनरल कैंडिडेट का यूआर में सिलेक्शन होगा, बाकी ये कैटेगरी वाले यूआर में सीट लेंगे। ठीक है, तो रैंक मित्रा का जो रैंक है उसमें मेरा मानना है कि 1.17 मैंने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिया है 1.17। ठीक है, मतलब 1.17 मतलब रैंक आईक्यू में जिसका रैंक 1000 होगा उसका एक्चुअल ऑल इंडिया रैंक 1170 आएगा, ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसके हिसाब से अगर आपका रैंक 12,800 के आसपास 12,800 के आसपास अगर आपका रैंक मित्रा का रैंक आ रहा है तो मेरा मानना है कि आपका टीयर 1 क्लियर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही करके मैंने सारे के सारे कैटेगरी का मैंने मतलब एनालिसिस किया है। यहाँ पे और एक बात देखने का है कि 15,000 में लगभग 6,000 ओबीसी कैंडिडेट घुसे हुए हैं। ठीक है, वो तो यूआर में सिलेक्शन लेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 1,010 सीट्स है उसके लिए जो आपका 10,100 कैंडिडेट सिलेक्शन होगा 10 टाइम्स 10,100 कैंडिडेट ओबीसी से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, मतलब 15,000 में जो 6-7,000 जो ओबीसी कैंडिडेट्स है वो तो यूआर में सिलेक्शन लेंगे, उसके साथ 10,100 प्योरली ओबीसी कैंडिडेट, उसके बाद जो लोग आ रहे हैं वो लोग 10,100 कैंडिडेट ओबीसी से सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने देखा है। उसके बाद 15,000 में लगभग ईडब्ल्यूएस में 2500 कैंडिडेट्स घुसे हुए हैं यूआर में। ठीक है, वो खत्म होने के बाद ईडब्ल्यूएस से लगभग 3,720 कैंडिडेट प्योरली ईडब्ल्यूएस सीट्स लेंगे। ठीक है, 10 टाइम्स। तो ऐसे करके मैंने पूरा एनालिसिस किया है। तो ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, हम सीधा कट ऑफ एनालिसिस में आते हैं। ठीक है, कट ऑफ जो आपको दिखेगा मेरे हिसाब से यूआर में, देखिए ये जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूं ये अभी के लिए है, अभी आपका नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, ये मैंने नॉर्मलाइज स्कोर बताया। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर ये मैं लिख देता हूं, सारे के सारे कमेंट में आ जाएंगे सर ये नॉर्मलाइज्ड बताए या रॉ बताए, वीडियो तो ठीक से देखते नहीं है मैक्सिमम लोग। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अगर आपके अभी रैंक आईक्यू या रैंक मित्र जहां पे भी आपका अगर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपका 162 से लेके सॉरी 163 से लेके 165 बन रहे हैं, तब जाके आपका सिलेक्शन का चांसेस है। ठीक है, ओबीसी में आपका मेरा मानना है 153 से लेके 154 तक आपका ओबीसी में कट ऑफ जाना चाहिए। प्लीज जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में मेरा मानना है 151 से लेके 153 तक अगर आपका स्कोर बन रहे हैं तो आपका टीयर 1 क्लियर हो जाना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूं अभी के लिए, अब जाके बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन चैलेंज होंगे और उसमें बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चन देखा जाएगा। उस उन सब क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सारे के सारे फ्री में मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब जो करेक्ट किए हैं उसको भी मार्क्स दिया जाएगा, जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसको भी मार्क्स दिया जाएगा, और जो गलत किए उनको भी मार्क्स दे दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एवरेज मार्क्स बढ़ जाता है। तो ओरिजिनल जब टीयर 1 का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको इससे थोड़ा 2-3 नंबर कट ऑफ ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे आंसर की चेंज होगा, आंसर की चैलेंज होने के कारण वहां पे आपको फ्री में कुछ मार्क्स दिए जाएंगे, इसीलिए बढ़ेगा। अभी के लिए अगर आपका नॉर्मलाइज स्कोर ये शो कर रहा है तब जाके आपका चांसेस बन रहे हैं सिलेक्शन के। एससी में मेरा मानना है 137 से लेके 140 तक कट ऑफ जा सकता है। एसटी में मेरा मानना है 124 से लेके 127 तक आपका कट ऑफ बन सकता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं, अगर अभी के लिए आपका नॉर्मलाइज स्कोर ये दिखा रहा है रैंक मित्रा में, तब जाके आपका चांसेस है, अगर आप इस रेंज में हो। ठीक है, फिर भी मेरा मानना है अगर थोड़ा 2-3 नंबर इससे कम भी है आपका तो आप प्रिपरेशन मत छोड़िए, क्योंकि प्रिपरेशन करने में ही आपका भलाई है। सीएचएसएल में ना हो सकता है सीजीएल में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपका दिन खराब गया हो, तो इसीलिए पढ़ाई करते रहिए। तो आप जो भी हो आपको पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपका कुछ चेंज नहीं होगा। मेरा कट ऑफ गलत हो सकता है, सही हो सकता है, लेकिन आपका पढ़ाई जारी रहना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ कोई भी चैनल कोई भी बोले, ठीक है,
मेरा फिलहाल यही प्रेडिक्शन है अभी के लिए। अगर आपके ये मार्क्स बन रहे तो आपके टीयर 1 क्वालिफाई कर जाने के बहुत बढ़िया चांसेस है। लेकिन टीयर 1 का जब असली रिजल्ट आएगा उस पीडीएफ में आपको शायद 1-2 नंबर या 3 नंबर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में देखा जाता है कि आपको 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, क्योंकि वो सब डाउटफुल क्वेश्चन रहते हैं या तो नो ऑप्शन करेक्ट रहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं रिजल्ट डेट और टीयर 2 डेट। देखिए अभी फिलहाल जुलाई में आपका आंसर किया है, मेरा मानना है कि सितंबर एंड तक, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट तक, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट मेरा मानना है रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, और टीयर 2 हो सकता है आपका नवंबर नवंबर एंड तक, नवंबर एंड ऐसे करके नवंबर एंड या दिसंबर में आपका टीयर 2 शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, लगभग आप मान के चलिए नवंबर वाला ही मान के चलिए। ठीक है, अगर अच्छा हुआ तो नवंबर मिड में भी आपका टीयर 2 हो सकता है। ठीक है, आप प्रिपेयर रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन अभी से करते रहिए। सीजीएल भी है सामने, सीजीएल का भी अब जब टीयर 1 होगा मैं आपसे डाटा लूंगा, या सीजीएल का भी मैं कट ऑफ एनालिसिस करूंगा। इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा बहुत सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में, आप उसको भी जाके देखें। मेरा आईबीएसई का भी बहुत सारे वीडियोस है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।